गुरु वंदना करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, कल जो हमने सीखा था उससे थोड़ा हम आज आगे बढ़ेंगे। कल रेखी क्या है ये हमने जाना था। रेखी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, सर्वव्यापी ऊर्जा है, जिसको प्राण ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। रेखी का इतिहास भी हमने जाना था। हमारे ही धरोहर है, हमारे ही ऋषि मुनियों की देन है, लेकिन फिर से मिकाओ उसोई जी के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से इसका व्याप हुआ, इसका संशोधन हुआ और ये आगे बढ़ी। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारे भीतर ये जागृत होती है। आपको बोला गया था आपको सेवन चक्र का मेडिटेशन और 24 पार्ट का मेडिटेशन आपके ग्रुप में भेजा जाएगा। वो दोनों ही दोनों आपके ग्रुप में आ गए हैं और आपको पिक्चर्स के साथ भेजा गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कल आपके ग्रुप में आई है। सिंबल भी आ गए हैं, वीडियो भी थोड़े डाले हुए हैं, जिससे आपको थोड़ा सा इनसे अवगत हो सके। यानी कि सारी की सारी बात आपके ग्रुप में आ गई। यहाँ पे आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपको आनंद लेना है। चिंता हम करेंगे, हाँ, टेंशन मत लो आप। टेंशन करेंगे हम, आपको खाली सीखना है, जानना है, समझना है और आगे बढ़ना है। 124 चक्र होते हैं, उसमें से हम 24 चक्र और दूसरे 7 चक्रों के ऊपर बढ़िया से काम करेंगे, जिससे हमारे जीवन में जो भी समस्या है, किसी भी तरीके की है, वो सारी की सारी समस्या से हमें राहत मिल जाती है, पूरी तरीके से हमारे जीवन से निकल जाती है। प्रयोग करना है, बैठे नहीं रहना है। हम क्या करते, बैठे रहते, प्रयोग नहीं करते हैं। धैर्य हमारे भीतर नहीं होता है और फिर हम क्या करते, ब्लेम करते रहते, रे या तो कुछ नहीं हुआ, ये तो कुछ नहीं हो रहा है। अरे भाई करो ना। हाँ, जैसे आपको डायबिटीज है तो रोज कैसे टेबलेट लेते हो? याद करके समय से लेंगे, रोज लेनी पड़ेगी, रोज लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जाएगा अरे 15 दिन 20 दिन करना है, धैर्य नहीं रखेंगे। तो धैर्य हमें रखना पड़ेगा। ये तुरंत काम करती है। देखिए में सब कुछ आता है, जैसे ट्रॉमा सेंटर होता है ना, सिविल अस्पताल में जाते हैं, इमरजेंसी लेना पड़ता है, तो इसमें भी इमरजेंसी सब कुछ आता है। सारी तरीके की इसमें टेक्निक है। लेकिन जैसे जैसे आप तैयार होते जाओगे, इस तरीके से आपको सारा का सारा पता चलता जाएगा। 1 to लेवल से लेके पूरा ग्रैंड मास्टर तक हम सारी चीजों को आपको यहाँ पे सिखाएंगे। और इसमें अलग अलग बहुत कुछ आता है। जैसे डॉक्टर बनते हैं, इसी तरीके से इसमें भी आप डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर सर्जरिया करते, इसमें यहाँ पे भी आप सर्जरिया करोगे। वहां पे तो चीर फाड़ करना पड़ेगा, ब्लड निकलेगा, ये सब इधर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो भी वैसे उससे भी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलते हैं। सब कुछ होगा। ठीक है, तो धैर्य रखना है थोड़ा सा। हमारे भीतर जो चंचलता होती है ना, उसको थोड़ा शांत करना है। समझ में आ गया? और कुछ भी नहीं है, बाकी ये एकदम सरल है, बहुत सरल है। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारे चक्र जागृत होते हैं, साथ साथ में हमारा ओरा भी बढ़ता है। ओरा यानी हमारा आभा मंडल, ये आभा मंडल भी हमारा बढ़ता है। दोस्तों आज हम सिंबल सीखने वाले हैं। हम सिंबल सीखेंगे
तो हमें बढ़िया से हीलिंग कैसे करना है, हीलिंग कैसे होती है, ये सब कुछ हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। रेकी में 3 तरीके की एनर्जी होती है। ज्यादातर हमें 2 एनर्जी के ऊपर काम करना रहता है, ब्लैक और व्हाइट। व्हाइट यानी परमात्मा की ऊर्जा, और ब्लैक यानी नेगेटिव ऊर्जा, और एक होती है गोल्डन ऊर्जा। ठीक है, तो यही उसके ऊपर हमें काम करना है। जहां पे कोई परेशानी है, बीमारी है, कुछ भी है, ठीक है, रामानंद जी आए, बोले मेरे सर में परेशानी और सर मेरा दर्द कर रहा है। जब सर दर्द कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी ब्लैक ब्लैक कलर दिखना है हमें सर के भीतर, और वो ऐसे ही आपको दिखेगा। 2 तरीके से होता है, किसी को दिखता है यानी इमेजिंग होता है, किसी किसी को महसूस होता है। ठीक है, इमेजिंग होता है, महसूस होता है। तीसरा ऐसा व्यक्ति होता है जिसको दोनों ही दोनों होता है। इनमें से जो भी चीज आपके साथ हो रही है, सब रिजल्ट एक जैसा ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं है रहा था, नहीं होगा, ये होगा, वो आपने ऐसे हाथ किया यानी वो होना ही होना है। ठीक है, ये होना ही होना है। तो विश्वास रखना है और अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। लोग सीख रहे हैं, कहीं के कहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है खुद के गुरु खुद बन जाना है। इधर उधर पैर कब तक आप पकड़ेंगे? हम्म, कभी इसका पैर पकड़ा, कभी उसका पैर पकड़ा। पैरों को पकड़ना नहीं है हमें, खुद के गुरु खुद बनने की हमें कोशिश करनी है। और आप बन जाते हैं, इतना कुछ कठिन है नहीं इसमें। ठीक है, तो अब हम पहले सिंबल सीखने हैं, सिंबल सीख लेते हैं। उसके बाद हम दूसरी बातों को मैं समझाऊंगा आपको, कैसे हीलिंग होता है, क्या करना है क्या नहीं। दोस्तों, सिंबल यानी क्या? जैसे आपको बताया गया था, आपके ग्रुप में जूम लिंक आ रही है। अब आपको बोला जूम लिंक, या तो आपने देखा जूम लिंक, जब आपने ये सुना या देखा तो उसके साथ और कार्य होना शुरू हो गया। जूम यानी तुरंत आपके मस्तिष्क ने काम करना शुरू कर दिया। जूम यानी अपने मोबाइल में सबसे आखिर वाला जो आइकन है वो, ठीक है, पिक्चर्स आता है ना वो, जिसके ऊपर ZMM जूम लिखा होगा, स्काई ब्लू कलर का होता है, जिसके ऊपर हम क्लिक, ये सारी की सारी चीजें आपके मस्तिष्क के भीतर चलने लगती है, मैं जो बोल रहा हूँ। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम मीटिंग के साथ जुड़ जाएंगे, सारे हमारे दोस्तों के साथ जुड़ेंगे। हाँ, जैसे ही हमने जूम खाली शब्द सुना, उसके सारे के सारे फ्यूचर्स हमारे भीतर आना शुरू हो गए। ऐसे ही आपको बोला गया व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के जब आपने पता चला भाई व्हाट्सएप, यानी आपको तुरंत आपके मस्तिष्क में सब आ गया। इसमें पिक्चर्स भेजे जाते हैं, वो स्टेटस देखते हैं, पैसे भी भेज सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, फैमिली कॉलिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ उसका जितना भी फ्यूचर है सब कुछ आपके दिमाग में आना शुरू हो गया। आप गाड़ी लेके जा रहे थे और वहां पे एक हॉर्न का बताया हुआ है पिक्चर, और उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा दिया गया है, तो हमें तुरंत पता चल जाता है ना कि यहाँ पे कोई स्कूल, अस्पताल, ऐसा कुछ भी होगा, यानी यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। हॉर्न बजाना मना है। तो ये सारे क्या है, सिंबल, इसको सिंबल कहा जाता है। अब आपके घर में किसी भगवान की मूर्ति रखते हैं या कोई फोटो रखते हैं, उसकी आप पूजा कर रहे हो ना, तो वो भी तो सिंबल ही है। जैसे हम ओम बोलते हैं तो हमारे भीतर कितना पवित्र भाव जगता है, क्योंकि ओम सिंबल ये पवित्र भाव के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही स्वस्तिक, हमारे यहाँ स्वस्तिक यानी शुभ कार्य में इसका यूज किया जाता है। शुभ, स्वस्तिक यानी शुभ, रेड कलर में उसको ऐसे करके बनाते हैं। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वहां पे स्वस्तिक बनाते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे भीतर जैसे ही नाम लेते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारे के सारे स्टोर हुए पड़े हुए हैं, और इसमें बहुत ताकत रहती है। इसी तरीके से रेकी में भी बहुत सारे सिंबल हैं, उस सिंबल के साथ बहुत सारी एनर्जियां जुड़ी हुई है। जैसे श्री यंत्र बनाएंगे हम, तो श्री यंत्र के भीतर बहुत सारे मंत्रों की जो ताकत है वो उसी में स्थापित कर दी गई है ना। जब उसके भीतर हम बहुत सारे मंत्र बोलेंगे तो वो जागृत होने लगता है। तो श्री यंत्र क्या है? सिंबल ही है। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से
रेकी में बहुत सारे इस तरीके के सिंबल है जिसको बनाने मात्र से एनर्जी वहां पे उत्पन्न हो जाती है, एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है एक सिंबल बनाने मात्र, क्योंकि उसके साथ सारी की सारी एनर्जियां जुड़ी हुई है। जैसे हम चौकुरे बनाएंगे, आपको बताया गया चौकुरे सेवन बना के 3.5 चक्कर लगाएंगे यानी चौकुरे बनेगा। ठीक है। जैसे ही चौकुरे बोला तो तुरंत हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर, चौकुरे यानी ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट है, व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा रहती है उसकी। हाँ? और जैसे ही बनाएंगे, जहां पे भी बनाएंगे वो पूरी ऊर्जा बदल देता है। तो चलिए सबसे पहले हम आज का सिंबल सीखते हैं, चौकुरे। मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाऊंगा, आप लोगों को अपने नोट के भीतर बनाना है। कोई भी अपने मोबाइल के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर कोई भी नहीं छुएगा, क्योंकि सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। छोटे बच्चे की तरह हरकतें मत करना, ठीक है, पहले से ही बता दिया है। इसलिए छोटे बच्चों की तरह ये छोटी छोटी हरकतें नहीं करना है। ठीक है। तो आप नोट पेन लेके बैठे हैं तो नोट पेन आपकी नोट में बनाए पेन से, और नहीं लेके बैठे हैं तो आपको शांति से देखना है। ठीक है, किसी को भी डिस्टरबेंस हमारे कारण नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिए। ये रेकी में आगे आने का सबसे बड़ा ये आपका लक्षण होता है। हम किसी को भी परेशानी हमारे वजह से नहीं होनी चाहिए। ये आदत हमारे भीतर हो तो हम कहीं के कहीं निकल जाते हैं। लोगों के उपयोग में हमें आना चाहिए, न कि किसी को परेशान करने में। ठीक है। तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है आप इन बातों को समझेंगे। मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ चलूंगा, सबसे पहले सिंबल बनाएंगे चौकोरे। चलिए दोस्तों, चौकोरे सिंबल बनाने के लिए सबसे पहले एक सेवन बनाना है, ऐसे करके सीधे लाना, मेरा थोड़ा आड़ा टेढ़ा होगा लेकिन समझ जाना आप लोग। इस तरीके से सेवन बनाना है पहले, और फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना है। एक, दो, तीन, और ये 3.5। देखो है, अभी भी बात किया था तो भी सुधरने का नाम नहीं है। अरे भाई क्यों बनाते हो बार बार, बोला तो है ना, मत इसको कुछ करो, शांति से बैठो ना, अगर बुक लेके नहीं बैठे हो तो ये होगा चौकोरे। फिर से एक बार मैं बनाती हूँ, देख लो। ऐसे सेवन बनाएंगे, सीधा लाके एंटी क्लॉकवाइज। एक, दो, तीन, और ये 3.5। फिर से एक बार यहाँ पे बता देता हूँ बना के। 3.5 चक्कर लगा के खत्म कर देना है। ठीक है। अरे यार ये कौन है भाई, छोटे बच्चे से भी गए हुए लगते हैं ये तो। चलिए दोस्तों, आपकी नोटबुक में बना लीजिए, इसी तरीके से बनाना है, 5-10 बार बना लीजिए बढ़िया से। आपकी नोटबुक में बनाए, 5-10 बार बढ़िया से बनाए। 7 बनाना है, 7 बनाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करके घुमा के लेना है। ठीक है, बनाइए।
5-10 बार बढ़िया से नोटबुक में बनाए, जिससे क्या होगा, आपके मस्तिष्क में वो स्टोर हो जाएगा, आपके माइंड में वो स्टोर होगा, आपको याद रह जाएगा। चलिए दोस्तों, इस सिंबल को हम अलग तरीके से बनाते हैं। इस सिंबल को हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बता देता हूं मैं आपको। पहले हम इसको हवा में बनाते हैं, ऐसे करके, आंखें बंद करके ऐसे करके सेवन बना के, 1, 2, 3 और 3.5। एक बार बनाना है, 3 बार नाम लेना है। क्या करना है, एक बार बनाने है, 3 बार नाम, ऐसे करके बनाए मेरे साथ, ऐसे करके सेवन बनाए एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3 और 3.5। बोलना है चौकुरे चौकुरे चौकुरे, एक से करके, 1, 2, 3 और 3.5, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, 1, 2, 3 और 3.5, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। 2 उंगली से बना सकते हैं, 5 उंगली को इकट्ठे करके बना सकते हैं, या पूरे हाथ से पंजे से बना सकते हैं। 3 तरीके से हम सिंबल को बना सकते हैं, 2 उंगली से, 5 उंगलियां इकट्ठा करके, या पूरे हाथ से। इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से बनाना, सिंगल उंगली से नहीं बनाए, 2 उंगली से ऐसे बनाना अच्छा है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेवन बना के ऐसे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 3.5 बार, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। अब हवा में बनाने के बाद, अब हमारी यहाँ पे दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई है, तो आंखें बंद करके हमें थर्ड आई से भी बनाने की कोशिश करना है, ऐसे करके चौकुरे चौकुरे चौकुरे। थर्ड आई से भी बनाए आंखें बंद करके, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। फिर मैं बताता हूँ ये क्यों सारी तरीके से बनाना है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, थर्ड आई से भी बनाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, थर्ड आई से भी बनाए। ऐसे बनाए, थर्ड आई से भी बनाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सारे लोग बनाए। स्क्रीन के पीछे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं लोग, स्क्रीन ओपन करें। हम्म? शर्मा के कब तक आप सीखोगे भैया, शर्माओगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, है कि नहीं। बनाए, थर्ड आई से बनाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चलिए दोस्तों, अब रुक जाएं। पहले हमने नोटबुक में बनाया, फिर 2 उंगलियों से या पंजे से हवा में बनाया, और हमने थर्ड आई से भी बनाया। ये सारा क्यों बनाना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा सारा, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले सीख लेते हैं चौकुरे है क्या। दोस्तों, चौकुरे रेकी में सबसे पहले नंबर का, ये 1 नंबर का सिंबल है, सबसे पहला। और हर जगह पे आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हर हीलिंग में आपको इसको यूज करना ही करना है। चौकुरे के सिवा आपकी हीलिंग आगे चलेगी ही नहीं, समझ लीजिए। तो इसको सिंबल नंबर 1, पहले नंबर का सिंबल कहा जाता है। आपको अगर किसी ने बोला चलिए सिंबल नंबर 1 बनाए, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चौकोरे सिंबल बनाने का हमें कह रहे हैं। ठीक है। दूसरा, इसको पावर सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। चौकोरे को पावर सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। आप लिख के रख सकते हैं कि चौकोरे को पावर सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। किसी ने आपको बोला चलिए पावर सिंबल बनाए, क्या तो बोला किसी ने, पावर सिंबल यूज करें, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें चौकोरे सिंबल का इस्तेमाल करना है। उसका कलर कौन सा रहता है, कलर रहेगा व्हाइट।
जब भी हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे तो व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा को आते हुए देखना है, स्थापित होते हुए देखते जाना है। जब भी चौकोरे सिंबल जहां पे हम बनाएंगे वहां पे व्हाइट 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 ऊर्जा स्थापित होगी। चौकोरे सिंबल बनाने का मतलब ये होता है, अर्थ ये होता है कि हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा यहाँ पे स्थापित हो। जहां पे हमने चौकोरे सिंबल बनाया इसका मतलब ये होता है, हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा यहाँ पे स्थापित हो। समझ में आ गया? जहां पे भी मैं चौकोरे सिंबल बनाऊंगा वहां की ऊर्जा पूरी बदल जाएगी। वहां की सारी नेगेटिव एनर्जी निकलना शुरू होगी और व्हाइट व्हाइट कलर की जो चौकोरे की दिव्य ऊर्जा है वहां पे स्थापित होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? चौकोरे सिंबल कार्य क्या करता है? चौकोरे सिंबल कार्य क्या करता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले पावर को इंप्रूवमेंट करता है, यानी कि जहां पे भी मैंने चौकोरे सिंबल बनाया वहां की ऊर्जा ऊर्जा है वो बढ़ा देता है। जहां पे भी बोला यहाँ पे छाती में परेशानी है, जहां पे मैंने चौकोरे सिंबल बना दो यहाँ की ऊर्जा बढ़ जाएगी। वहां की सारी नेगेटिव एनर्जी को हटाएगा और वहां की पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा देगा वो। समझ में आ गया? तो पावर को इंप्रूवमेंट करता है। दूसरा है क्लीनिंग करना, शुद्धिकरण करना। सारी नेगेटिव एनर्जी को वो वहां से हटा देता है, क्लीन कर देता है। हमारे ओरा में भी नेगेटिव एनर्जी होती है, उसके ऊपर जब हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है, यानी कि शुद्ध कर देता है, क्लीनिंग कर देता है, शुद्धिकरण कर देता है। तीसरा उसका काम है प्रोटेक्शन करना। तीसरा उसका काम है प्रोटेक्शन करना। जहां पे भी हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे वहां पे प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है? प्रोटेक्शन करता है। जब हम हीलिंग करते हैं तो वहां पे हम प्रोटेक्शन भी करते हैं। कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो खुद के ऊपर भी बना के हम अपना खुद का प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। ये सारा मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा। तो ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है। देखो एक ही सिंबल चार तरीके से काम कर रहा है। चौथा उसका काम है लॉक कर देना। मानो आपने किसी की हीलिंग की है और उसके ऊपर जब आप आखिर में चौकोरे बना के बोल देंगे लॉक लॉक लॉक, ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे, यानी कि वो प्रोसीजर जो आपने किया हुआ है उसके ऊपर जो आपने उसको हीलिंग दी है वो निरंतर कार्य करती रहेगी। जब आप दूसरे दिन हीलिंग करेंगे, तीसरे दिन हीलिंग करेंगे, तब तक वो प्रोसेस चालू रहेगी। वहां पे वो सुरक्षित रहेगा। आसपास की कोई भी और एनर्जी उसको परेशान नहीं कर सकती है और निरंतर उसके भीतर क्रिया चलती रहेगी। ठीक है? तो ये चार तरीके से चौकोरे सिंबल कार्य करता है। एक है पावर को इंप्रूवमेंट करना, दूसरा है क्लीनिंग करना, तीसरा है प्रोटेक्शन करना और चौथा है लॉक करना। ये चार तरीके से एक ही सिंबल काम करता है। ठीक है? अब चौकोरे में दो प्रकार है, दो तरीके के चौकोरे होते हैं। एक चौकोरे होता है जो अभी हमने देखा वो रेगुलर वाला चौकोरे जिसको कहते हैं, और दूसरा चौकोरे होता है लॉन्ग चौकोरे। लॉन्ग चौकोरे काम दोनों के सेम है, खाली उसको बनाने की प्रोसीजर खाली अलग है। जो लॉन्ग चौकोरे है वो स्प्रिंग की तरह लंबा बनता है। अब आपको थोड़ा परेशानी होगी, ये लंबा कैसे बनता है भाई, लंबा क्यों बनाना है? सवाल आएगा ना आपके भीतर तुरंत, ये लंबा क्यों बनाना है? ये है तो लंबा इसलिए बनाना है कि कोई बड़ी बड़ी मशीनरी होगी, उसके ऊपर हम जब हीलिंग देते हैं, घर को हम ऊर्जान्वित करते हैं तो घर की दीवारें लंबी लंबी होती है, घर के कोने ऊपर से नीचे तक लाते हैं। तो यहाँ पे जब हमें ऊर्जा देनी होती है तो हमें लॉन्ग चौकोरे का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी लंबी लंबी जगहों के ऊपर जब भी हम हीलिंग करेंगे तो लॉन्ग चौकोरे का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए लॉन्ग चौकोरे को सीखना पड़ता है। उसको खाली बनाने की प्रोसीजर ही अलग है, वो एक स्प्रिंग के जैसा लंबा लंबा बनेगा, बाकी और कोई भी फर्क नहीं है। अच्छा, अब आपको सवाल आएगा चौकुरे, आप देखिए ध्यान से, आप देखोगे तो से करके सेवन बना हुआ और 3.5 चक्कर लगाया है उसने। ठीक है? तो सेवन बना के 3.5 चक्कर लगा के बैठा हुआ है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सिंबल है क्या। आपके भीतर भी ये सिंबल है, हमें पता नहीं है। दोस्तों हमारी कुंडलिनी ऊर्जा है वो भी क्या है?
टेलबॉन के एरिया में जो स्थापित होके पड़ी है वो भी 3.5 चक्कर लगा के ऐसे पड़ी हुई है वहां पे। जो हमारी कुंडलिनी ऊर्जा है वो भी 3.5 चक्कर लगा के ही नीचे की तरफ हमारे टेलबॉन के एरिया के पास में स्थापित होके पड़ी है। ये हमारी कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। समझ में आ गया? ये कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है, चौकुरे सिंबल। तो अब हम चौकोरे सिंबल को पूरा जान लिया है। 1 नंबर का सिंबल बोले तो भी आपको समझ जाना है चौकोरे सिंबल बनाना है। पावर सिंबल बनाने को बोले तो भी हमें पता चल जाना चाहिए कि चौकोरे सिंबल बनाना है। और आपको रेगुलर वाला चौकोरे की आवश्यकता है तो वो बनाना है। और बड़ी बड़ी जगह के ऊपर कहीं लंबी लंबी हीलिंग करनी है तो लॉन्ग चौकोरे इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब मैं आपको लॉन्ग चौकोरे बना के भी बता देता हूं कि कैसे लॉन्ग चौकोरे सिंबल बनाया जाता है। चलिए, अब कोई भी भूल से भी कोई भी लाइन नहीं खींचेगा। पहली बार तो गलती कर दी है, इस बार गलती न करे। चलिए, व्हाइट बोर्ड की तरफ अब मैं लॉन्ग चौकोरे बनाता हूं। आपको आपकी नोटबुक में बनाना है। जो कोई नोटबुक लेके नहीं बैठे हुए हैं वो शांति से देखना है बस। देखिए, अभी तो मैं बोला नहीं, लाइन खींचना शुरू कर। क्यों आपके हाथ सीधे नहीं रहते हैं? चलिए, पहले एक छोटी सी लाइन यहाँ पे लेके इस तरीके से करना है। और यहां से फिर स्प्रिंग के जैसे ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ जाना है बस। इस तरीके से बनाते जाना है। ये हो गया लॉन्ग चौकोरे। फिर से एक बार बना देता हूं, देखिए फिर से। एकदम सरल है। सिंबल का नाम है लॉन्ग चौकोरे। सारे के सारे लोग बना ले, अपनी नोटबुक में बना लेना है। चलिए, इसको थोड़ी समझ तो लिया है हमने। ऐसे करके बना ले, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे। एक बार बनाना है, 3 बार नाम ले नाम लेना है। लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे। 2 उंगली से बनाते हैं प्रशांत जी, एक उंगली से नहीं भैया। लॉन्ग चौकोरे, 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 लॉन्ग चौकोरे। थर्ड आई से भी बना लीजिए, आंखें बंद करके ऐसे करके। लॉन्ग चौकोरे, 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 लॉन्ग चौकोरे। थर्ड आई से भी बना लीजिए बढ़िया से। चलिए दोस्तों, तो ये चौकोरे और लॉन्ग चौकोरे दोनों ही हमने सिंबल को देख लिया। ठीक है, काम सेम टू सेम रहेगा।
अब हम एक और सिंबल सीखने की तरफ जा रहे हैं। सिंबल का नाम है से, हे, की। सिंबल का नाम है से, हे, की। चलिए, से की सिंबल को हम पहले सीख लेते हैं। सिंबल का नाम है से, हे, की। चलिए, मैं आपको बना के बता देता हूं। से की सिंबल बहुत ही सरल है। एक स्टार बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, और दूसरा यहां से इस तरीके से ट्रायंगल बना ले। ये सिंबल हो गया से की। एकदम सरल है। से की। दो ट्रायंगल बनाने हैं बस। एक ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे इस तरीके से, और एक नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, यानी 6 पंखड़ियों वाला स्टार बन जाएगा। ये हो गया सेहे की। सिंबल का नाम है सेहे की। सारे के सारे लोग अपने नोटबुक में बना ले, 5-10 बार बना लेना है फटाफट। बढ़िया है, अच्छा बनाया है। जय श्री। चलिए, जय श्री कृष्ण जी। सारे के सारे लोग बना ले, बढ़िया से बनाए। ज्यादा से ज्यादा नोटबुक में इसलिए बनाना है कि जैसा आप बनाओगे ना, वैसे आपके मस्तिष्क में वो स्टोरेज हो जाता है कि ऐसे ही इसको बनाना है। फिर आप जब हवा में बनाओगे ना, तो आपको याद रहेगा। समझ में आ गया? इसलिए हमें बनाना है। चलिए, अब हवा में बना लीजिए। से की सिंबल, सेहकी सेहकी सेहकी। सेहकी सेहकी सेहकी। सेहकी, एक ऊपर से नीचे लाइए, ट्रायंगल बनाइए, और नीचे से ऊपर की ओर ट्रायंगल बनाइए। सेहकी सेहकी सेहकी। ऊपर से नीचे की तरफ लाके ट्रायंगल, और नीचे से ऊपर की तरफ ट्रायंगल। सेहकी सेहकी सेहकी। ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ट्रायंगल, नीचे से ऊपर की तरफ ट्रायंगल। सेहकी सेहकी सेहकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया कर रहे हैं सारे लोग। सेहकी सेहकी सेहकी। सेहकी सेहकी सेहकी। सेहकी सेहकी सेहकी। चलिए, बढ़िया है। अब आप थर्ड आई से बनाएं। थर्ड आई से भी ऐसे बनाना है। जैसे पहले ट्रायंगल बनाया, और नीचे से सेहकी सेहकी सेहकी। 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 सेहकी सेहकी सेहकी।
सारे के सारे लोग बनाए ले, थर्ड आई से भी बनाए, सेहकी शेकी शेकी। बढ़िया है। हाँ, थर्ड आई से बनाए सारे लोग। थर्ड आई से यहाँ पे बनाए, जरूर से बनाए, थर्ड आई से सीख, थर्ड आई से जरूर से सीखना है। अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों करना है थर्ड आई से। चलिए दोस्तों, रुक जाए, थोड़ा इस सिंबल को समझ लेते हैं। रेकी में सिंबल नंबर 2 है, ये दूसरे नंबर का सिंबल है। रेकी में ये दूसरे नंबर का सिंबल है। को कहा जाए सिंबल नंबर 2 बनाना है, तो जब आपको कहा जाए सिंबल नंबर 2 बनाना है, हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें सेकी सिंबल बनाना है। ठीक है। या तो आपको बताया जाए कि बैलेंस सिंबल बनाना है, तो भी हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें सिंबल नंबर 2 यानी कि सेकी सिंबल बनाना है, बैलेंस सिंबल। समझ में आ गया? ये सिंबल क्या करता है? जो भी हमने हीलिंग किया है, जो भी हमने ऊर्जा का स्थापन किया है, उन सारे की सारी ऊर्जा को बैलेंस करता है। क्योंकि आप जब हीलिंग देंगे तो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ये सारी ऊर्जा स्थापित होगी। जब हम सेकी सिंबल बनाते हैं तो वो सारी की सारी ऊर्जा उसके सातों के सातों चक्रों में, उसके पूरे शरीर में, उसके ओरा में बैलेंस होती है। तो ये बैलेंस करने की ऊर्जा है, इसलिए इसको बैलेंस के सिंबल से भी इसको जाना जाता है, सिंबल नंबर 2 से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। इसका कलर रहेगा पिंक कलर, लिख के रख लीजिए। इसका कलर रहेगा पिंक। जब भी हम से की सिंबल बनाएंगे तो पिंक कलर में विजुअलाइजेशन करेंगे। जब भी हम से की सिंबल बनाएंगे तो पिंक कलर में विजुअलाइजेशन करेंगे। से की सिंबल है क्या? ये बैलेंस का सिंबल है। स्त्री और पुरुष, जो ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक स्त्री एक पुरुष, दोनों मिलते हैं, बैलेंस होता है। शिव और शक्ति, शंकर पार्वती जी की भी ये सिंबल कहा जाता है। चाइना में इसको यिन और यांग से भी जाना जाता है। आकाश और पृथ्वी, ये सारे यानी कि हर चीज मिलने से ये बैलेंस होता है। यानी कि ये बैलेंस का सिंबल है, सिंबल नंबर 2। बस हमें ये याद रखना है। और आपको कोई भी हीलिंग करनी है तो आपको, जो मैं एक चीज लिखवा रहा हूं उतना याद रखेंगे, आपको हर कोई हीलिंग आ जाएगी। इसी से ही हीलिंग पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 1, बस आप इतना याद रख लीजिए, 1 2 1 बस। तो आपको हर एक हीलिंग आ जाएगी। 1 2 1, 1 यानी क्या है? चौकुरे। 2 यानी क्या है? सेकी। और आखिर में 1 यानी क्या है? चौकुरे। 1 यानी क्या? चौकुरे। 2 यानी क्या? सेकी। और 1 यानी क्या? चौकुरे। पहला चौकुरे बनाएंगे तो क्या करेंगे? हम ओरा को शुद्ध करेंगे, चक्रों को बैलेंस करेंगे। ये सारा हो जाने के बाद हम जहां पे परेशानी उसको भी दूर कर देंगे चौकुरे से। फिर सिंबल नंबर 2 बनाएंगे, उससे क्या करेंगे? जो भी हमने ऊर्जान्वित किया है, जिसको ठीक किया, उसको हम बैलेंस कर देंगे। और आखिर में चौकोरे सिंबल बनाएंगे, यानी उससे क्या करेंगे? जो भी हमने पूरी ऊर्जा दी है उसको हम लॉक कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे। समझ में आया? इसलिए 1 2 1 आपने याद रख लिया, आपको हर कोई हीलिंग याद रहेगी। 1 2 लेवल के लिए खाली आपको इतना याद रखना है, 1 2 1 बस। इतना खाली आप याद रख लीजिए, आपको किसी को भी पूछने की आवश्यकता नहीं रही हीलिंग कैसे की जाती है। समझ में आ गया? 1 2 1। तो दोस्तों, अब थोड़ा हम इस सिंबल सीखने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। यहां तक सबको पता चल गया होगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। आपने मार्क किया होगा कि हम एक बार सिंबल बनाते हैं, 3 बार नाम ले रहे हैं। क्या हुआ? हम एक बार सिंबल बना रहे हैं, 3 बार नाम ले रहे हैं। ठीक है। ज्यादातर भाई लोग स्क्रीन ओपन रखो मेरे भाई, सारे के सारे लोगों के स्क्रीन बंद है, क्या करने का। ठीक है। एक बार हम सिंबल का बनाते हैं, 3 बार नाम लेते हैं, उसका मतलब क्या है, क्यों हमें ऐसा करना है?
क्यों ऐसा करना है? वो इसलिए है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड का ये पूरा खेल है। जो खेल चल रहा है वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का चल रहा है। जब हम एक बार बोलेंगे तो हमारा लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड वो काम करेगा। वो हमेशा लॉजिक लगाता रहता है, तर्क वितर्क करने का उसका काम है, लॉजिकल माइंड। ठीक है। दूसरी बार बोलेंगे तो भी वही कुछ ना कुछ करता रहेगा, और लेकिन वो कुछ करता नहीं, बस सुन रहा है। लेकिन तीसरी बार हम जब बोलेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीजें जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड इतना खतरनाक है कि वो एक बार अगर आपकी बात सुन लेता है तो वो काम करके ही रहता है। सबकॉन्शियस माइंड इतना खतरनाक है कि एक बार आपकी बात सुन लेगा, वो काम करके ही रहेगा। इसलिए हमें 3 बार नहीं, 3 से भी ज्यादा बार, जितनी बार हम लगातार बोलते रहेंगे वो चीज होके ही रहती है, जिसको आप लोग सीख रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, बार बार। हाँ, लगातार आपको बोलना है मेरे साथ सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है। कोई लोग बोलते हैं ना, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मेरा ये हो रहा है। अरे भाई, अपने ही आपको आपने बांध के रखा है। आप क्या बोलते हो, मेरे पास पैसे आ ही नहीं रहे हैं। कोई कोई लोग होता है ना, उसका काम धंधा नहीं चलता है तो क्या कहते हैं, मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा है, मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा। अरे यार, क्यों बोलते हैं ऐसे? आप क्या दिया सबकॉन्शियस माइंड को? सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन सीधे ब्रह्मांड के साथ है। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड सुनेगा, उसका कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ है, यानी वो होके ही रहेगा। तो हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा, फिर कैसे चलेगा? आप उसके बजाय उल्टा बोलो ना, झूठ मूठ का बोलो। मेरे पास तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, मेरे पास तो बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, मेरा तो सारा ठीक ही हो रहा है, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। बोलते जाओ, और वैसे का वैसा आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वैसे का वैसा आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है, ये हमेशा आपको याद रखना है। इसलिए हम 3 से ज्यादा बार हर चीज को बोलेंगे। हर अफर्मेशन को हम 3 से ज्यादा बार। अफर्मेशन यानी क्या? अक्षर से बना शब्द, और शब्द से बना वाक्य, और वाक्य से बना मंत्र। मंत्र यानी अफर्मेशन। अक्षर से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य, और वाक्य से बन गया मंत्र। ये अफर्मेशन है। हम्म? मेरे साथ बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है, ये आपका मंत्र हो गया, अफर्मेशन हो गई। हाँ, मेरे को जब भी कोई लोग मिलते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे सुनना पसंद करते हैं, ये आपकी अफर्मेशन हो गई। निरंतर बोलते जाएं, लगातार बोलते जाएं, और ये होके रहेगा। समझ में आ गया? तो निरंतर हमें 1 से ज्यादा बार, कई बार हमें बोलना है। आप आज नहीं ये समझोगे तो कल भी आपको यही समझ के फिर से वापिस आना है, फिर से आपको फिर से 1 2 से आपको फिर से सीखना पड़ेगा। इसलिए मौका मिला हुआ है, बढ़िया से इसको जान लो, समझ लो, ये आपके जीवन को कहीं के कहीं ले जाएगा। अर्चना जी से पूछ लीजिए, फिर से लिखने के लिए बैठी है। हाँ, आगे कर लिया है तो भी फिर से बैठना पड़ा। इसके बिना नहीं चलेगा आपको, गारंटी से कहते हैं हम। ये आपको सीखना ही पड़ेगा। जीवन में सफलता, शांति, सुख, सब कुछ इसी से प्राप्ति होती है। इतना छोटा मत समझिए कि भाई रेकी यानी ये दर्द दवा ये इसके लिए होता है, ये नहीं। ये तो उसकी बायो प्रोडक्ट है। लोग ठीक हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करते ठीक हो जाती है, ये सब कुछ तो उसका बायो साइंस पढ़े होंगे, उसको पता होगा। बायो प्रोडक्ट यानी क्या? एक्स्ट्रा मिल जाना, एक के साथ एक फ्री होता है ना, सेल जैसे। वो वाला छोटी मोटी चीज देते हैं ना आपको खुश करने के लिए। हाँ, वो वाली चीज है ये, जो ठीक हो जाना, बीमारियां भाग जाना। समझ लीजिए कितनी बड़ी विद्या है। ये बहुत बड़ी विद्या है। समझ में आ गया? तो इसको सीखना चाहिए हमें, सीरियस होके। अब इसको बढ़िया से सीखे। ठीक है। तो हमें लगातार बार बार जब हम बोलते जाएंगे, लगातार बार बार जब हम बोलते जाएंगे तो वो कार्य होना शुरू हो जाता है। कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहरा है, सुनता नहीं है। लेकिन काम उनका सन्नी देओल जैसा है। हाँ, वह एक बार सुन लेता हूँ, फिर किसी की नहीं सुनता हूँ।
फिर वो किसी की नहीं सुने, करके रहेगा। समझ में आ गया? मैं एक बार सुन लेता हूँ, फिर किसी की नहीं सुनता हूँ, वो करके ही रहेगा। इसलिए हम लगातार बोलेंगे। समझ में? इसलिए मैं हर एक चीज को रिपीट करता रहता हूँ। अभी हम हीलिंग करेंगे तो भी देखना मैं कितने, ये तो अभी तो मैंने बहुत स्लो कर दिया है बोलना, वरना तो मेरी सुपर एक्सप्रेस की तरह राजधानी भी कम चलती होगी, इतनी स्पीड से मैं बोलता। क्यों बोलना है इस तरीके से? क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड को ब्रेक कर देना है। जब हम सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ जाएंगे, यानी हम ब्रह्मांड के साथ रहेंगे, और फिर हम हीलिंग करते जाएंगे, यानी एक अलग सी दुनिया के भीतर हम डूबे हुए होंगे, और वो होके ही रहता है। हम गुरु जब जी, धीरे धीरे। हाँ। ये आपने बताया अक्षर से बना शब्द, शब्द से बना सेंटेंस, हाँ। अक्षर से बना शब्द, शब्द से बना सेंटेंस, हाँ। ये एफर्मेशन है। और हाँ। सेंटेंस से बना मंत्र। मंत्र। अच्छा, सेंटेंस से बना मंत्र, यही ठीक है, थैंक हाँ, वो सेंटेंस वही मंत्र है यार। यू। अच्छा, ये सेंटेंस बन गया यानी मैंने। मंत्र बन गया कि नहीं? सुषमा जी बोल जी। रही है, हाँ मैं तो बहुत बड़ी धनवान बन गई हूँ। हाँ भाई, हम्म। धनवान बनने वाले हैं आप, इसमें क्या है, बोलो। आपको लगता है, आप जब ये सीखने जाएंगे ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी, लाख लाख 1.5 लाख फीस भरेंगे, वो वहां पे सीरियस हो कैसे हो? क्योंकि 1.5 लाख गए हैं ना, लाख रुपए गए हैं, तो इससे करके बैठेंगे चुपचाप ऐसे करके। हाँ सर, हाँ सर। वहां पे यही होता है भाई। सुनना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना है। इतनी सरल सी बात है, छोटी सी बात है, समझ लीजिए। ठीक है? कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का पूरा पूरा ब्रह्मांड इसी के, आपका पूरा वहीं पे चला हुआ है। और इस सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जितने भी जन्म है ना, उसकी सारे के सारे स्टोरेज पड़ी है। कंप्यूटर हम सीखते हैं ना, कंप्यूटर में कितनी सारी फाइल होती है, और कितने सारे फोल्डर पड़े हुए होते हैं। तो हमारे हर एक जन्म का फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसलिए जब पास्ट लाइफ करवाते तो वो फोल्डर ओपन करते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। हाँ। मानो किसी को पेट में बहुत सारा दर्द हो रहा है, और दर्द का सारे रिपोर्ट करवाए, लेकिन कोई रिपोर्ट में कोई भी खड़ ही नहीं रहा है। डॉक्टर बोले सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन उसको पेन हो रहा है। जब उसको पास्ट में ले जाया जाता है, पास्ट लाइफ उसका करवाते हैं, तब जाके वो फोल्डर ओपन होता है, और वहां पे देखता है, अरे यार, किसी ने इसको उस जन्म में ऐसे तलवार मारी हुई थी, जो तलवार उसके पेट से आर पार हो गई थी, और वहां पे जो उसको दर्द हुआ था, वही वो पीड़ा कर रहा है। वहां पे जो घटना घटित हुई होती है, उसी की पीड़ा वर्तमान समय में भी उसको परेशान कर रही होती। अभी मैंने जो अभी रखा था ना हमने 30 तारीख को, पास्ट लाइफ का, उसमें ये किस्सा आया हुआ है, एक लड़की के साथ, पास्ट लाइफ का। मैं रखूंगा रिकॉर्डिंग आपके लिए, ठीक है? अभी मैं देखूंगा उसका रिकॉर्डिंग, देख लेना वो लड़की क्या बोल रही। बोले गुरु जी ऐसा होता है, इतना सारा सब कुछ क्लियर क्लियर दिखता है? मैं बोला हाँ होता है। तो दोस्तों, ये हमने सिंबल सीखे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ये सिंबल हमने सीख लिए। अब सिंबल सीखने के बाद सबसे पहला मैं आपको सिखा देता हूं, पानी को चार्ज करना। सबसे पहला मैं आपको सिखा देता हूं, पानी को चार्ज करना। क्योंकि हमें परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। ठीक है? टेंशन में रहते हैं, बीमारियां परेशानियों से हम ग्रसित रहते हैं। तो सबसे बड़ा कार्य पानी करता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी तो पानी ही पानी है। 70% से ज्यादा परसेंटेज हमारे शरीर के भीतर पानी ही पानी है। और पानी बहुत ही बढ़िया ऊर्जा का वहन करता है। समझ में आ गया? पानी इसीलिए सबसे बढ़िया ऊर्जा का वहन करता है। इसलिए तो हमें भी जब अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते, बहुत सीरियस होते तो बोतल चढ़ाते कि नहीं? तो हर नाड़ी में क्या जाता है? पानी तो जाता है। पानी जाता है तो तुरंत इफेक्ट करता है। ठीक है? तो हम पानी को चार्ज कर लेंगे, क्योंकि पानी तुरंत ही ऊर्जा को एक्सेप्ट करता है। ठीक है? इसका प्रैक्टिकल भी हुआ है, जाके गूगल पे देख लेना। ठीक है? इसका प्रैक्टिकल भी हुआ है। एक लोग पानी के बढ़िया से बर्तन रखे गए, इसमें दोनों में एक जैसा ही बढ़िया सा पानी भरा गया। एक को एक जगह के ऊपर, दूसरी को दूसरी जगह के ऊपर रख लिया गया। एक पानी के पास में जाके बढ़िया से उसको अच्छा 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 बोला जाता था, आप कितने बढ़िया हो, आप कितने अच्छे हो, आपका एकदम ट्रांसपेरेंट है, क्लियर कट है, आई लव यू, आपको बड़े अच्छे लगती है, जो भी अच्छा अच्छा सेंटेंस उसके लिए। और दूसरा जो पानी का जगह रखा हुआ था, वहां पे जाके उसको उठ पटांग,
अरे कितने गंदे हो, बेकार हो आप तो, वैसे दुर्गंध आती, ये सारा उसका उठ पटांग जो भी जो बोला था वो सारा उसको बोलते थे। ऐसे दोनों ही जो पानी की बोतल रखे हुए थे उनको बोला, एक को अच्छा अच्छा एक को बुरा बुरा। कुछ दिनों तक ये सब बोला गया और उसको फिर फ्रिज में रखा गया और उसके क्रिस्टल को देखा गया, तो जो जिसको अच्छा अच्छा बोला गया था वो इतने सुंदर उसके क्रिस्टल थे, पूछो मत, एकदम बढ़िया से। और जो पानी को ऐसा बोला वो पूरा डिजोल्व हो गया था, काला काला नेगेटिव एनर्जी से, कोई उसमें कुछ है ही नहीं, नेगेटिविटी से पूरा भरा हुआ था, क्योंकि उसको हमेशा नेगेटिविटी से रखा था, उसको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए थे। तो हमेशा हमें पानी को चार्ज करके पीना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा, ऐसा क्यों? आप आपके घर में पानी आता है बढ़िया आ जाता है क्या? आप बोलोगे हाँ हम तो बढ़िया पानी पीते हैं। कौन कौन बढ़िया पानी पीता है? बोलो। आपके घर में एकदम बढ़िया पानी आता है? हाथ खड़े करो, बताओ मेरे को। हाँ, देखो, हाँ खड़े तो कर रहे हैं, अभी बोलता हूं मैं। ठीक है। अब आपके घर में जो पानी आया है, आपको पता है, आप तो बोल रहे हो आरओ में से आ गए यानी हमारा बढ़िया पानी है। ठीक है, वो तो आपको लगा आरओ में से आ गया इसलिए है, लेकिन वो पता थोड़ी ही आपको वो कहाँ कहाँ से घूम के आया है। कभी वो पानी नाले में गया है, कभी वो किसी और नदी में गया, तालाब में गया, किसी कोई पी रहा है तो उस बोतल में भी गया ना। हर जगह के ऊपर वो पानी घुमा, वो तत्व हर जगह के ऊपर घुमा और हर जगह की मलिनता वो लेके आया है, हर जगह की नेगेटिविटी लेके आपके, वो तो आपको खाली ऐसे देखा, अरे यार ट्रांसपेरेंट हो गया, बढ़िया हो गया, चलिए, और आपके पास वो पानी आया, लेकिन उसके भीतर तो कितना भरा पड़ा हुआ है नेगेटिविटी। तो वो नेगेटिविटी जब हमारे भीतर जाती है तो हमें परेशान करती है। ठीक है। तो हमें उसको शुद्ध कर देना चाहिए, उसको चार्ज करना है, एनर्जाइज कर लेना है। कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है। पानी का ग्लास ले लीजिए, यानी आपको पता भी चल जाएगा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी, हो। ऐसा होता है कि नहीं? जिसमें मिला दे उस जैसा हो जाता है। मटके में डाल दिया, मटके जैसा, जिसमें मिला है उस जैसा हो जाता है बेचारा पानी। चलिए दोस्तों, मेरे पास भी है पानी। ठीक है। चाहे तो आप इसकी एक घूंट भी भर सकते हैं, इसका चेक कर ले आपका टेस्ट कैसा है। ठीक है। चलिए, अब हमने रेकी सीखा हुआ है, अभी आपको सिंबल इतना याद नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं करनी है। ठीक है। सिंबल याद नहीं रहा, चिंता मत करे। अब हम दोनों हाथों में सिंबल बनाने का है, मैं बोलूंगा चौकुरे चौकुरे, तो आपको याद नहीं है, बनाने का नहीं आता है, कोई चिंता नहीं, खाली नाम लेना है। क्या बोलना है? चौकुरे चौकुरे चौकुरे। मैं बोलूंगा सेकी सेकी सेकी, तो आप क्या बोलेंगे? सेकी सेकी सेकी। बनाना आता है तो बना देना, नहीं आता है अभी, याद नहीं तो खाली बोल देना। ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, जब कोई भी हम हीलिंग करेंगे तो पहले हम सिंबल दोनों हाथों में बनाते हैं और फिर उसका आह्वान करते हैं। ये सारी के सारे प्रोसीजर में अब आपको बता देता हूं, मेरे साथ साथ में आपको करना है। अगर कहीं पे नहीं पता चले, आंखें खोल के ऐसे देख भी लेना है। ठीक है। फिर आंखें बंद कर देना। हमेशा हीलिंग करते हैं आंखें बंद करके की जाती है, जहां पे आपको नहीं पता चले ऐसे आंखें खोल के मुझे देख लेना, फिर करना है। क्लियर? चलिए दोस्तों, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखों को बंद कर देना है, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े एक दूसरे के साथ। पानी के ग्लास को आपके सामने रख दिया है, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े। लंबी गहरी 2-3 सांस लेना है, लंबी गहरी सांस लेते जाएं भीतर की ओर। जब आप भीतर की ओर सांस लेते जाएंगे आपका पेट बाहर की ओर आएगा, और धीरे 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 करके मुंह से उसे छोड़ना है। जैसे आप सांस छोड़ते जाएंगे आपका पेट भीतर की ओर चलता चले जाएगा।
फिर से एक बार लंबी गहरी सांस ले, आपका पेट बाहर की ओर आएगा, और जब आप सांसों को छोड़ेंगे धीरे 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 करके वो बाहर की ओर जाएगा। लंबी गहरी सांस लेना है, मुंह से उसको धीरे धीरे करके छोड़ना है। अब हमें लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में सबसे पहले हमें चौकुरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब से की सिंबल बनाएंगे, शेहकी शेहकी शेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अब दूसरे हाथ में चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, शेहकी शेहकी शेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। दोनों हाथों में सिंबल बनाने के बाद कप जैसा बनाना है, जैसे हम हाथों में खड्डा रखते हैं इस तरीके से। और अब हमें हाथों को चार्ज करना है, इस तरीके से करें, रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। अब दूसरे हाथ में भी रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। जैसे हमने हाथों को चार्ज किया, हाथों में सिंबल बनाए, अपने हाथों को ऊर्जान्वित होते हुए देखिए, आपके हाथ धीरे 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 करके व्हाइट प्रकाश से भरते चले जा रहे हैं। और ऊपर की तरफ दोनों हाथों को ले जाएं। आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है, आपको हमारे साथ बोलना है, हे रेकी ऊर्जा, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें पानी को ऊर्जान्वित करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखते जाएंगे, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की एक चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। हमारा क्राउन चक्र चमचमाता हुआ चमकदार हो गया और धीरे 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 करके हमारे आज्ञा चक्र को भी ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। आज्ञा चक्र भी हमारा व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा और धीरे धीरे करके पूरा सर का हिस्सा और हमारा गले का हिस्सा भी व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। हमारा विशुद्धि चक्र चमचमाता हुआ चमकदार हो गया और धीरे 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 करके हमारे छाती का हिस्सा भी परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है और हमारा हार्ट चक्र चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। दोनों हाथे भी परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगे हैं। धीरे 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 करके ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित करती हुई धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है और हमारे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र और हमारे पूरे पेट के हिस्से को ऊर्जान्वित करती हुई, कमर के हिस्से को ऊर्जान्वित करती हुई, हमारे पेट के हिस्से को भी ऊर्जान्वित करती चली जा रही। हमारा पूरा शरीर व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाएंगे। सबसे पहले हमें रेकी माँ का धन्यवाद करना है, आपके हमारे कुलदेवी कुलदेवता का धन्यवाद करना है, सदगुरुओं का धन्यवाद करना है, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करना है, नव दुर्गा का धन्यवाद करना है, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, हमारे सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करना है, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद करना है। आप जिनको भी मानते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, सबसे पहले रेकी माँ का धन्यवाद करके उनका आह्वान करें, उनका धन्यवाद करें। अब आपके लेफ्ट हैंड में जो पानी का ग्लास है उसको लेना है और राइट हैंड से उस ग्लास के ऊपर आपको चौकोरे सिंबल बनाना है। इस तरीके से उसके ऊपर चौकोरे सिंबल बनाए। नहीं आता है तो नाम ले ले खाली, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब इस ग्लास के ऊपर आपको आंखें बंद करके एंटी क्लॉकवाइज हाथ को घुमाते जाना है और बोलते जाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आप देखते जाएंगे, आप निरंतर बोलते जाएं, देखते जाएं, जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। इस पानी के भीतर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो काले काले धुएं के रूप में निकलना शुरू हो गई है और जो पानी धीरे 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 करके एकदम कांच के जैसा चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। पानी में भी बहुत सारा ठंडा ठंडापन या तो गर्माहट सा महसूस होना शुरू हो गया है कि बॉडी में भी शायद गर्माहट या ठंडा ठंडापन महसूस हो रहा होगा। आपको बोलते जाना है, निरंतर बोलते जाएं, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध, और देखते जाएं का पानी धीरे 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 करके एकदम कांच के जैसा चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। के राइट हैंड से व्हाइट 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 कलर की एक दिव्य ऊर्जा
पानी के भीतर जा रही है और पानी के भीतर जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको पूरी तरीके से दूर करती जा रही है। आपके हाथों से बहुत दिव्य ऊर्जा पानी के भीतर जा रही है और पानी को ऊर्जान्वित करती जा रही है। आपका जो पानी है अब धीरे 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 करके एकदम कांच के जैसा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। निरंतर बोलते जाएं, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। मिनिमम हमें 21 बार ये बोलना है। अब हमें फिर से इस पानी के ग्लास के ऊपर हमें चौकुरे सिंबल बनाना है। फिर से चौकुरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब हमें हाथ को क्लॉकवाइज घुमाते जाना है। पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, यानी इसके भीतर जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसको हमने दूर कर दिया। अब हम जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी ये पूरी तरीके से एनर्जाइज हो जाएगा, ऊर्जा से पूरी तरीके से भर जाएगा। जैसे जैसे हम क्लॉकवाइज इसको हाथ घुमाते जा रहे हैं, पूरी तरीके से ये पानी एकदम ऊर्जा से भर गया है, कांच के जैसा चमकने लगा है। और यहाँ पे हमें बढ़िया बढ़िया अफर्मेशन बोलते जाना है, जिसके लिए हमें इसको यूज करना है वो सारा बोलते जाना है। हे जल देवता, आप हमारे लिए औषधि समान है। जैसे ही हम आपको ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर से सारी की सारी परेशानियां, सारी की सारी पीड़ा, सारी की सारी बीमारियां दूर हो जाती है। हे जल देवता, आपकी कृपा हमेशा हम पे बनी रहे। हे जल देवता, आप औषधि समान हैं। आप हमारी सारी पीड़ा को दूर करने वाले हैं। निरंतर आपको जो भी चीज के लिए इस पानी को चार्ज किया है वो बोलते जाएं और देखते जाएं, पूरा पानी एकदम चमचमाता हुआ, चमकता हुआ, कांच के जैसा चमकने लगा है। आपके हाथों में भी खिंचाव सा महसूस हो सकता है। अब ये पूरी तरीके से पानी चार्ज हो गया है। मन ही मन रेकी माँ का धन्यवाद करे, कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करे, सदगुरुओं का धन्यवाद करे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करना है। सभी का हमें धन्यवाद कर लेना है। सभी का धन्यवाद करें और आप ये पानी को पी सकते हैं। आपका ये पानी चार्ज हो गया है। आपका ये पानी चार्ज हो गया। आप देखेंगे तो उसमें टेस्ट भी बदला होगा आपके पानी का। अगर ध्यान से आप इसको देखेंगे तो इसका टेस्ट भी आपको थोड़ा चेंज हुआ महसूस होगा। चेक करें। तो ये तरीके से हमें पानी को चार्ज करना है। जो भी इंसान बीमार होगा, जिसको परेशानी होगी, उसको आपको इस तरीके से पानी चार्ज करने से जब आप देंगे तो उसके शरीर के भीतर से सारी की सारी बीमारियां, सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। धीरे 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 करके वो इंसान पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। आप लोगों को आदत डालनी है, आपके घर का जो मटका है ना उसी के ऊपर ये कर दे, क्योंकि सारे दिन उसी से पानी पियेंगे ना सारे लोग। आपको बार बार ये ग्लास से करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। सारे लोग जब यहाँ से पी रहे हैं तो उसी को ही हम चार्ज कर दे। दिन में एक बार करना है, सुबह में कर दीजिए। सारे के सारे लोग जब वो पानी पियेंगे तो घर के सारे लोग स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने पानी को चार्ज करना सीखा। इसी तरीके से हम खाने को भी चार्ज करते हैं, ये बताया। उसी तरीके से सेम टू सेम हमें खाने को भी चार्ज करना है। प्रोसीजर सेम रहेगी। यहाँ पे पानी का ग्लास है, वहीं पे हमारा खाने वाली प्लेट है। ठीक है, किसी का भी हीलिंग करेंगे आप तब भी उसको पानी चार्ज करके पहले पिला दे तो आपका हीलिंग बहुत ही बढ़िया रिसीव करेगा वो। क्योंकि आपके सामने जो आएगा उसका हीलिंग आप करने वाले हैं। पहले आप आपके परिवार वालों के करेंगे, आपका बेटा बेटी माता पिता, इन सब का आप हीलिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हो सके तो पहले चार्ज करके उनको पानी पिला दीजिए। ठीक है, खाना उनको देते हैं तो जैसे माता पिता की उम्र है और उनको खाना पीना दे रहे तो बोलिए थोड़ा, तो आपको चार्ज कर देखिए, तुरंत उनके भीतर फर्क होना शुरू हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि एग्जाम्पल के लिए को समझ में आ जाए, इसलिए हमारे पास ही एक जबरदस्त चौकुरी और शेकी की मास्टर बैठी हुई है, ये सूफिया जी है ना। खाली दो ही सिंबल यूज करती है, चौकुरी और शेकी। दोनों सिंबल से सारा काम करती है। ये सूफिया जी है ना, बैठी हुई ना। मशीन बिगड़ गया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ठीक हो गया। ठीक है, कुछ हो गया चौकुरे, कुछ हो गया सेकी, ये हमारे सामने ही बैठे हुए हैं।
एज भी है। कुछ गुम हो जाता है, बोले चौकोरे बना दिया, मिल गया। हाँ भाई, तो ये दो ही सिंबल से सारा का सारा कार्य ये कर रही है, और कोई भी सिंबल नहीं यूज करती, दो ही सिंबल, चौकोरे से एक ही चौकोरे। मानो इनसे उनकी दोस्ती हो गई बढ़िया सी। ठीक है, तो ये आप भी सारा का सारा कार्य ये दो सिंबल से सब कुछ कर सकते हैं। पानी को चार्ज करना हमने आपको बता दिया। ठीक है, आपका जो खाना है उसको चार्ज करना हमने बता दिया। कल हमने एक आभा मंडल को चेक करना आपको सिखा दिया था। कल हमने आपको बोला था आपको महसूस भी करवाएंगे, आपको दिखाएंगे भी सही। तो दोस्तों, अपने अंगूठा है ये, ठीक है, यहाँ पे हम अपने ओरा को देखने की कोशिश करते हैं। आप अगर सही तरीके से देखेंगे आपको ये दिखता है। ठीक है, आज हम, मैंने बोला था प्रैक्टिकल, ये सिंबल हमने सीख लिया, पानी को चार्ज करना ये सब कुछ भी सीख लिया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ ले जाता हूँ। ये जो हमारा अंगूठा है, किसी किसी लोगों को यहाँ पे चंद्रमा जैसा व्हाइट व्हाइट होता है, किसी को नहीं होता है। तो ये जो हमारी स्किन है और जो जहां से नाखून शुरू होता है, उसी जगह के ऊपर मिडल में आपको उसी जगह को देखना है। न बाहर, यहाँ पे मत देखें, ये बाहर की साइड में नहीं देखें, उसी जगह के ऊपर पूरा आपका ध्यान उसी जगह के ऊपर होना चाहिए। जब आप उसी जगह के ऊपर ध्यान रखेंगे, बाहर नहीं देखेंगे, तो धीरे से आपके अंगूठे से बाहर एक व्हाइट व्हाइट कलर का प्रकाश हल्के हल्के इधर देखने को मिलेगा आपको। ये आपका अंगूठे का ओरा है। ठीक है, रखना कैसे है, न नजदीक न दूर, और आंखों के सीधे लाइन में रखना, इस तरीके से, बस इतना सा दूरी के ऊपर रखेंगे, बहुत न नजदीक न दूर। और व्हाइट कलर की अगर दीवार हो वहीं पे रखे तो बढ़िया रहेगा, इस तरीके से रख के। ठीक है, अगर किसी को व्हाइट कलर की दीवार ना हो तो छत तो व्हाइट कलर की होती है, रखे और देखे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके सीधा रखना है और इस तरीके से देखे, थोड़ी ही देर में 2-5 मिनट में धीरे 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 करके भीतर की ओर से ऐसे करके अंगूठे के चारों तरफ आपको व्हाइट कलर का प्रकाश दिखेगा। ठीक है, लेकिन बाहर देखने की कोशिश न करें, आपका पूरा ध्यान वहीं पे नाखून के एंड पॉइंट के ऊपर ही होना चाहिए। बस इस तरीके से आप देखें, निरंतर देखते जाएं, एक ही नजर से देखना है। हाँ, सारे लोग स्क्रीन ओपन करें, मुझे पता तो चले कौन क्या कर रहा है। चुप चुप के बैठे हुए हैं, क्या करेंगे ये लोग। गुरुजी सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसलिए सब पर्दे के पीछे बैठे हैं। सर्दी हो गई। चलिए, ये तो अच्छा है ना, सर्दी है तो बढ़िया अच्छी कंबल में लिपट के ऐसे बैठ सकते हैं कि नहीं। चलिए देखें, ध्यान से देखें, जिसको दिख रहा है वो हाथ खड़ा करे, हाँ मेरे को। अर्शल ने बड़ा लंबा हाथ रखा है भाई, इतना लंबा मत रखो, इतना रखो ना भाई, दिखेगा। हाँ, आप तो इतना लंबा रखेंगे कैसे आएगा ध्यान में। किसको दिखा भाई, हाथ खड़े करे, हाँ पता चले। हाँ, सुषमा जी को दिखा, रामानंद जी को दिखा। बाहर मत देखिए, उसी पॉइंट के ऊपर फोकस करें। क्या हुआ भाई, स्मिता जी, सारिका जी, क्या हुआ, दिखा। हाँ, बढ़िया, ध्यान से देखिए। हाँ, प्रशांत कुमार जी, क्या हुआ, दिखा नहीं दिखा, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखो, स्क्रीन के ऊपर देखो। बाहर आप क्या करेंगे, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा करके बाहर ध्यान जाएगा, नहीं दिखता है। जरा सा भी ध्यान बाहर नहीं होना चाहिए, पूरा फोकस उसके ऊपर रखेंगे, तुरंत दिखेगा, इतना समय भी नहीं लगेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें मांगेगा, लेकिन होता है, दिखेगा आपको, तुरंत दिख जाएगा। चलिए, कोई और है भाई, पर्दे से पीछे है तो वो ऐसे ऐसे कर थम्स अप करते रहते हैं। चलो, क्या हुआ,
नए ठिकाने पे आया। चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, हो जाए। अभी आगे बताता हूँ, और आगे चलते, इसमें घबराना नहीं है। अब पूरे पंजे का देखते हैं ना, वहां पे तो दिखेगा कि नहीं, वो छोटा सा था इसलिए नहीं दिखा, ये पंजा है पूरा अपना। ठीक है, ये जो हमारी मिडल फिंगर है बड़ी वाली, तो ये बाग है ना यहाँ पे, बस पूरा आपका ध्यान इसी के ऊपर रखना। इसी को ही देखो, उंगली के इधर बाहर मत देखना। ठीक है, कि यहाँ पे बाहर दिखेगा, ये अपने आप भीतर की ओर से ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे करके रखो, ऐसे करके आपको देखना है, उल्टा करके उधर ही रख के ऐसे करके देखते जाओ, एक ही नजर। न दूर न नजदीक, बस बढ़िया ध्यान से देखो, धीरे से वो उंगलियों को फैला के रखना। हाँ, ये प्रशांत कुमार जी का तो मुझे दिखा यहाँ से बढ़िया, अच्छा है। हाँ भाई, जिसका हो जाए वो मुझे हाथ करना है, ऐसे पता चले। पहले एक बार आप चेक करिए और थोड़ा मेरा और चेक करके बताइए आप। थोड़ा नहीं चेक करना है भाई, तो आपको चेक करना है आपका, ये मुझे नहीं चेक करना है आपका, आपको करना है भाई, हमारा क्या है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपको मैं पूरी मेथड सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने सारी की सारी प्रोसीजर आपको सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप देखेंगे दिखेगा। बाहर देखने की कोशिश करेंगे नहीं दिखेगा, अगर आपने उसी के ऊपर फोकस कर लिया आपको चुटकियों में दिखेगा। क्या हुआ भाई प्रशांत कुमार जी, आज थोड़ा दिमाग ऐसे भी आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दिमाग थोड़ा ठिकाने पे नहीं लगता है, परेशानी है। चलो, दिखा नहीं, एक खाली सुफिया जी ने हाथ किए, बाकी कोई ने हाथ नहीं किया। चलो भाई, चलो कोई बात नहीं है, मैंने ये दोनों ही दोनों बताया, आप प्रैक्टिस करना, कल मैं फिर से पूछूंगा, और ये होता है। अब देखना, आपको और भी प्रोसीजर सिखा रहा हूँ और भी बता रहा हूँ, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा। हर एक चीज का हो रहा होता है, हर एक चीज का। ठीक है, अब आप क्या करना, अभी मैं बता देता हूँ, अभी खड़े होके मत भाग जाना। आप आपकी पूरी बॉडी का भी देख सकते हैं। कैसे देखना है, आईने के सामने चले जाने का है, आईने के सामने खड़े रहने, यहाँ पे देखने का, या तो फिर यहाँ पे, जो ये हमारा है ना खड्डे वाला हिस्सा गले में, यहाँ पे, बस उसी को देखना। अब जैसे ऐसे करके लाओ, बाहर दिखा के नहीं, हुआ कि नहीं, ऐसा मत करना, वो अपने आप आपको डिस्प्ले होगा। आईने के सामने खड़े रह के यहाँ पे या यहाँ पे देखना है आपको, धीरे 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 करके ये दिखेगा। ठीक है, तो ये तीन तरीके से बताया, और चौथा आपको बता देता हूँ, जिससे लोग त्राटक करते हैं, जिससे लोग त्राटक भी करते हैं। क्या करना है, एक व्हाइट कलर का पेपर ले लेना है, व्हाइट कलर का पेपर लिया आपने, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर से छोटी सी, जैसे आप बिंदी लगाते हैं ना यहाँ पे, इतना सर्कल जैसा, ठीक है, इतना थोड़ा मोटे जैसा बना देना, और आपके जैसे हमारी आंखें उसी तरीके से सामने के ऊपर दीवार के ऊपर रख देना, उसी तरीके से दीवार के ऊपर रख देना, और जैसे ही आप वो रखोगे, आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा, वो आपको दिखेगा। समझ में आ गया, वो पूरी तरीके से आपको दिखता है। तो इस तरीके से आप ओरा को देख सकते हैं, हर एक चीज में वो होता है। मैं देखता हूँ, एक मिनट, अगर मुझे इमेज मिल जाती है, मैं आपको यहाँ पे
करवा लेता हूं आपसे। ठीक है, मैं आपसे करवा लेता हूँ, घबराओ नहीं। मैं एक इमेज ढूंढ लेता हूँ जिससे आपको सरलता रहेगी। चलिए, गुरुजी हमारा वीडियो गुरुजी चलिए बेटा। हमारा ओरा बता दो तो सबके वीडियो ऑन हो जाएंगे। हाँ, गुरुजी हमारा ओरा बता दोगे तो सबको वीडियो ऑन हो जाएंगे। नहीं नहीं, बोरा बोरा वाला अभी काम नहीं, वो इसके लिए मैंने ये सेशन नहीं लिया हुआ है भाई। चलिए, मैं आपको देखो वो ब्लैक डॉट्स के ऊपर मैं काम करूँ, वो तो फिर मेरा इसी में ही क्लास जाएगा। मेरा हो रहा देखो, मेरा हो रहा देखो, मेरा ये करो, मेरा वो करो, इसके लिए नहीं है, लर्निंग के लिए है। समझे कि नहीं? चलिए, मैं आपको एक शेयर करता हूँ, जो ब्लैक डॉट्स वाला, आप उस डॉट्स को देखते रहना। अभी आप लोग ज्यादातर इस बार बहुत कम लोग बोल रहे हैं कि नहीं दिखा, इसलिए मुझे ये करना पड़ा, वरना ज्यादातर लोगों को ऐसे दिखता है। तो मैं वहां पे आपका एक शेयर करता हूँ। चलिए, आप उसको देखना। आपको निरंतर उसी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। देखिए, आपके सामने ये है, किसी और जगह के ऊपर मत देखो। इस ये जो ब्लैक कलर का है ना, उसको देखो, धीरे धीरे करके उसके आसपास में आपको व्हाइट 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 कलर का कुछ दिखेगा। एक ही नजर से देखो इसको, बस आपके स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है, जो बीच में जो ब्लैक डॉट है, उस ब्लैक डॉट को देखते जाओ। उसके आसपास आपको हल्के हल्के से व्हाइट 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 कलर का दिखेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। एक सर्किल सा बन के जा रहा है। हाँ, सर्कल सा बन, एकदम परफेक्ट बोला आपने, सर्कल सा बन रहा है। एक ही नजर से देखो, वो थोड़ा धीरे धीरे करके बड़ा भी होगा। और उसके आसपास में व्हाइट कलर का प्रकाश है ना, कभी इधर नाच रहा है, कभी उधर जा रहा है। देखो, इसके भीतर से आ रहा है और ये इधर उधर हो रहा है। वो दिख रहा है गुरु जी। हाँ, हाँ, इसमें देखा हाँ, गुरुजी। उसमें तो वाइट जैसे देखा। वाइट वो, सर्कल जा रहा है। जैसे दिख ग्रहण रहा होता है, और है। ग्रहण में कैसे पीछे से वो दिखता है हम्म। प्रकाश, इस तरीके कभी से आपको इधर दिखेगा। ऐसे सर्किल चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। हाँ हाँ। हाँ, ये तो एकदम बहुत देखा। परफेक्ट अच्छा बताया। दिख रहा ये है। तो देखा। एक एकदम बहुत परफेक्ट अच्छा आपने दिख रहा बताया। है। व्हाइट में चमक भी है, व्हाइट चमक है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। व्हाइट एकदम, यहाँ और पे इधर पूरी उधर इसकी क्या जो भी दिख जा रहा है बॉर्डर है रहा ना, गुरुजी? ये पूरी बॉर्डर है ना, वहां पे ये चमक रहा है, व्हाइट हाँ व्हाइट हाँ व्हाइट हाँ, कलर। है। जा रहा, गोल गोल जा रहा कुछ भी। हाँ, हाँ, चलिए, झूला टाइप का, व्हाइट व्हाइट। बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो अब रहा है। शांत हो जाए, अब शांत हो जाए। सब लोग। चलो, बढ़िया है। देखो, मेरी आदत है, मैं छोड़ता नहीं हूँ जब तक मुझे भी संतुष्टि नहीं हो, आपको भी संतुष्टि नहीं हो। ठीक है, तो मैंने ये प्रैक्टिकल करवा लिया आपको। यानी हर एक चीज का ओरा रहता है। आपके घर में हर एक चीज है, आपके आसपास में जो भी है, सबका ओरा रहता है, यानी आपका भी ओरा है, समझ लीजिए। ये तो मैंने एक छोटा बिंदु देखा, कैसे आपको तुरंत पता चल गया, है कि नहीं? उसके आसपास में एकदम लाइट सर्कल जा रही थी, समझ में आ गया? तो ये ओरा है, और इस ओरा को हम देख सकते हैं, उसका पता भी चल जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसको हमने देखा, जाना, समझा। कल मैंने और भी एक बात आपको बताई थी, कि आपके ऊपर परमात्मा चौबीसों घंटे आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। आज मैंने बोला था प्रैक्टिकल करवाऊंगा, हमें हवा हवा में नहीं चलना है। रहेगी यानी क्या, आप तो बोलते जा रहे हैं ये चलता है, क्या मानेंगे? जैसे अभी प्रैक्टिकल देखा ना, वैसे ही हमें सारा अनुभूति करना है, और वो सीखते हुए आगे बढ़ना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे ऊर्जा चौबीसों घंटे ब्रह्मांड से हमें
आशीर्वाद दे रहे, हमें हमारे ऊपर बरस रही, लेकिन हमें पता ही नहीं है, कभी इसकी तरफ हमारा लक्ष्य ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप कितने भी ताकत वाले होंगे भाई, हाँ, आपने गोल्ड मेडल लिया होगा WWF में, हाँ, आपको मुबारक है, लेकिन आप यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वहां पे आपको कितनी भी ताकत होगी नहीं आपकी, आपका हाथ यूं नहीं जाएगा। प्रशांत कुमार, क्या बोल रहा हूं मैं? जो आपका हाथ है ना, यूं करवाऊंगा यहां से ऐसे करके, 1 सेंटीमीटर, ज्यादा भी नहीं, 1 सेंटीमीटर भी आपका हाथ ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन मैं बताऊंगा उस तरीके से करना है, हाँ, ऐसे कोई मैं करवा दे, लोग करते हैं उल्टा पुल्टा है। कोई क्या करेगा, ऐसे करके जाएगा, कोई ऐसे करके जाएगा, कोई यूं जाएगा। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ सीधे सीधे आपको समझा रहा हूँ, उस तरीके से आपको करना है। जैसे हमने सीखा हाथों को कैसे रखना है, कप बना के, कप बना के रखना है। क्लियर, ये बात समझ में आ गया? अब रखना कैसे, मुझे ध्यान से देखो, फिर आपकी गलती कर दोगे। हमें सेल्फी खिंचाने की बड़ी आदत होती है ना। सेल्फी हम कैसे खिंचवाते हैं, यूं करते हैं कि नहीं? ऐसे ही करते हैं ना सेल्फी खींचने के लिए, यूं। तो आपके जो 2 हाथ है, वो जो आपके ये 2 शोल्डर है ना, 2 शोल्डर इसी लाइन में रखना है, इसी तरीके से सीधे। मैं आज तक जब भी करवा दो ना, जिन जिन लोगों ने यूं किया है, यूं किया, ऐसे नहीं करें, ये जो शोल्डर है उसी, यानी कि यहाँ पे जो हमने सीधे कर, इसी तरीके से, इस तरीके से कप जैसा बनाए इससे। ठीक है, और ये कप जैसा बना के जब मैं बोलूंगा तो इतना आपको ऊपर ले जाना है, बस इतना आपको ऊपर ले जाना है, ऐसे कप बना के ऊपर ऐसे रख लेना है। ठीक है, देखो मेरे हाथों को देखो आप, इस तरीके से है पूरे सीधे, ये 2 कंधे हैं मेरे उसी लाइन में है। प्रशांत जी ने पीछे रख दिया है, पीछे नहीं भैया, ऐसे सीधे। ठीक है, कप बना के रखना। आप देखोगे आपके हाथ ऊपर टिकेंगे ही नहीं, ऊपर से नीचे आ जाएंगे सीधे, आपके हाथ भी दर्द करने लगेंगे। समझ में आ गया? चलिए प्रैक्टिकल कर लेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, आपको पता चल जाएगा। चलो दोस्तों, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, बढ़िया से दोनों हाथों को रगड़े, आंखों को बंद कर दे, लंबी गहरी सांस लेना है, 2-3 लंबी गहरी सांस ले, बढ़िया से दोनों हाथों को रगड़ेंगे हम। रेखी माँ का धन्यवाद करेंगे मन ही मन में। आप जिनको भी मानते, जिनकी पूजा करते, उनका भी धन्यवाद करेंगे, मन ही मन प्रार्थना करेंगे, उनका आशीर्वाद हम पे बरस रहा है। जो भी माता रानी को, कोई देवी देवता को, जिन गुरु को आप मानते हैं, देखिए उनको प्रार्थना करें कि इनकी कृपा लगातार हम पे बरस रही है। दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ा है, कप जैसा बनाए, और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। देखेंगे आपके हाथों में बहुत सारी झंझनाहट सी आना शुरू हो गई है, गरम गरम सा, चींटियां चलने जैसा अब आपके हाथों में शुरू हो गया, और साथ में ही आपके हाथों में बहुत सारा दबाव सा बनना शुरू हो गया है। आपके हाथों में इतना सारा दबाव बनता चला जा रहा है, इतना सारा दबाव बनता चला जा रहा है, मानो आपके हाथों में 100-100 किलो के बहुत सारे बोरे आपके हाथों में रख दिए, और आपके हाथ इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए आपके हाथ, कि आपके हाथ निरंतर नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे चले आते हैं। कितनी भी कोशिश कर रहे हैं आपके हाथों को ऊपर की ओर उठाने की, लेकिन आपके हाथ अब दर्द करना शुरू कर दिए हैं। इतना दर्द कर रहे हैं कि आपके हाथ निरंतर नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे चले आते हैं। आप अगर उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, इतनी जोर से आपके हाथ नीचे की तरफ आना शुरू हो गए। बहुत सारा भारी भारी भारीपन, बहुत सारा वजन, बहुत सारे बोरे जैसे आपके हाथ में रख दिए, इतनी, इस तरीके से आपके हाथ अब नीचे की तरफ आ गए हैं। निरंतर आपके हाथ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे चले आ रहे हैं। जिसका भी हाथ नीचे की तरफ आ गए हैं, दोनों हाथों से नमस्ते करके परमात्मा का धन्यवाद करें, और देखते जाएं निरंतर नीचे आ रहे हैं हाथ, किसी भी तरीके से आपके हाथ रुक नहीं रहे हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, आपके हाथ रुकने वाले नहीं है। आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन आपके हाथ नहीं रुकेंगे। हाँ भाई,
बोलिए भाई, किसको हुआ? हाँ, मेरी आंखें बंद रहती हैं इसलिए मुझे पूछना पड़ता है। हाँ भाई बोलिए, किन किन को हुआ, नहीं हुआ है तो उसका बाद में देखते हैं। एक, दो, हुआ। तीन, चार। प्रशांत जी आपको हुआ भैया? यस सर, मुझे हुआ। रविंदर जी को हुआ, चलिए। पांच। हाँ, शारिका जी ने ऐसे हाथ रखा था, ऐसे नहीं, इस तरीके से रखना है। हाँ, स्मिता जी ने ऐसे करके रख दिया, ऐसे रखो ना। ठीक है, चलिए फिर से एक बार मैं करवा देता हूँ। आपके हाथ टिकते नहीं है, ये क्या है, कारण क्या है? कारण ये है कि निरंतर परमात्मा की ऊर्जा हम पे बरस रही है। समझ में आया? निरंतर ऊर्जा आ रही है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ध्यानिष्ठ बनेंगे ना, ये सारा पता चलता है। गोल्डन गोल्डन कलर की निरंतर ऊर्जा हम पे बरस रही है। बड़ा रहस्य वाली बात आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। निरंतर ये ऊर्जा बरस रही है, गोल्डन कलर की ये ऊर्जा है। सांसों के माध्यम से हमारे भीतर जाती है और हमें जीवन देती है। इंसान जब नहीं रहने वाले होते हैं तो ये ऊर्जा ऑटोमेटिक बंद हो जाती, खाली सांसें चलती रहती है। हाँ? सांसें आती है जाती है, खाली हवा हवाई होती है। हवा आएगी हवा जाएगी, समझ लेना है ये इंसान अब लंबे समय तक नहीं है। समझ में आ गया? ये सब कुछ होता है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको पता चलेगा। हमारे ग्रुप के बहुत सारे मास्टर, ग्रैंड मास्टर ये सारी चीजों को जानते हैं और सबके ऊपर इसको फॉलो भी कर रहे हैं। सबके ऊपर उनको पता चल जाता है ये इंसान नहीं रहने वाले हैं, तो बढ़िया से उनकी हीलिंग कर देते हैं, इसलिए उन सीधे ही अपने मोक्ष की स्थिति को वो प्राप्त करते हैं। कहीं पे भी उनका अटकाव नहीं होता है। आपके हाथों में बहुत सारे लोगों का मोक्ष लिखा हुआ है। बातों को बड़े ध्यान से, गहराई से आप जाने समझे। समझ में आ गया? कि बड़ा ही अद्भुत ये सारा कार्य चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार हो गया है। बस आप बढ़िया से रिसीवर बन जाओ। हमें बढ़िया सा रिसीवर बनना है। हाँ, अपना ब्रॉडबैंड बहुत खतरनाक चालू रखिए। आपके सिग्नल जबरदस्त होने चाहिए कि हर एक चीज सिग्नल हम पकड़ लेंगे, ऐसे हमें बनना है। ठीक है, चलिए मैं फिर से एक बार करवा देता हूँ आपको। बढ़िया से ऐसे कप बना के हाथ रखे, पर इस तरीके से ऊपर ही कर देना है, बस कुछ नहीं करना है, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पे भी मत रखे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे, बस। और इतने ऊपर जो ले जाने की भी कोशिश न करे, ऐसे ही कर दे। हाँ, ये प्रशांत कुमार जी का बाप पीछे ही चला जाता है यार, ऐसे रखो ना। पीछे चला जाता है, उसका हाथ पीछे ये दो जो शोल्डर है, बस इसको याद रखो, आपके दो कंधे हैं उसी लाइन में रखना है। ऐसे सीधे, ऐसे ऐसे ऐसे, बस। हाँ, ऐसे सीधे रख दो। और ऐसे इस तरह आसमान की तरफ हाथ, बस चलिए। लंबी गहरी दो तीन सांसें ले, बढ़िया से हाथों को रगड़ ले, एक बार करवा देता हूँ, भले थोड़ा 5 मिनट जाएगा। बढ़िया से रगड़ ले, आंखों को बंद कर दे, लंबी गहरी सांस ले। हाथों को कप जैसा बनाए, कप जैसा बनाए, और ऊपर की तरफ ले जाएं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएं। देखते जाएं, आपके हाथों में बहुत सारा भारीपन आना शुरू हो गया है। धीरे 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 करके मानो आपके हाथों में बहुत सारे बोरे, 100 100 किलो, 200 200 किलो के जैसे बोरे होते, इस तरीके से आपके हाथों में भारीपन आ गया है। और आपके हाथ नीचे की तरफ झुकना शुरू हो गए हैं, दर्द करना शुरू कर दिया, और आपके हाथ झुकते ही चले जा रहे हैं, झुकते ही चले जा रहे हैं, झुकते चले जा, आप कितने भी कोशिश कर रहे हैं, उठाने का जोर कर रहे हैं, लेकिन हाथ ऊपर नहीं जा रहा है। आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन आपके हाथ ऊपर नहीं जा रहे, इतने दर्द कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ नीचे की तरफ आ गए। आपके हाथ नीचे की तरफ आ गए, एकदम नीचे की तरफ आ गए हैं। आप जिन जिन के नीचे आ गए हैं, परमात्मा का धन्यवाद करें, उनकी ऊर्जा से लेके आए हैं आप। निरंतर आपके हाथ नीचे ही आएंगे, कभी भी आपके हाथ रुकेंगे नहीं। हाँ, WWF वाले आ जाएंगे तो भी नहीं रोक सकते हैं, गारंटी है। अब किसको हुआ भाई? हाँ, प्रशांता जी का अभी भी बराबर नहीं था तो भी हुआ, चलिए अच्छी बात है। हाँ, ये
हर्षल कुमार का बढ़िया हुआ, मैंने देखा ये आते 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 ही छोड़ दिया, अरे बहुत दर्द हो गया। चलो बढ़िया हुआ है। हर्षल अग्रवाल का बहुत ही बढ़िया हुआ, मैंने देखा, इसलिए मैं बोलता हूँ कैमरे ऑन रखो, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो मुझे पता चल जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरीके से देखो, 24 घंटे परमात्मा हम पे कृपा, ऊपर से ऊर्जा आ ही रही है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने आज तक जाना ही नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, सीखा नहीं। हमेशा ये कार्य करता है। ऐसे तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल आपको करवाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है खाली खाली बातें नहीं करने की, प्रैक्टिकल के साथ हमें आगे जाना है, प्रैक्टिकल के साथ हमें आगे जाना है। ऊर्जा हमेशा काम करती है। आप हाथ जैसे अभी भी देखो, आपके हाथों में ऊर्जा बह ही रही है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, किसी के हाथ में 10%, किसी के हाथों से 20%, इस तरीके से ऊर्जा ये आपके हाथों से बह रही है। कल क्या होगा, कल तीसरा दिन है, कल हम आपका शक्तिपात करेंगे। शक्तिपात करना यानी क्या, शक्तिपात करना यानी कि आपके भीतर जो 7 चक्र हैं, आपके भीतर एक कुंडलिनी ऊर्जा है, ठीक है, तो आपकी ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। हम क्या करते हैं, मूलाधार स्वादिष्टान चक्र की तरफ ही अपनी यात्रा करते रहते हैं। आए, कुछ ऐषणाएं रखी, बच्चों को जन्म दिया, घर लिया, ये किया, सब कुछ किया, मर गए। कभी हम ध्यान ये सब कुछ की तरफ नहीं जाते, और हमारी जो ऊर्जा है वो नाभि चक्र तक भी नहीं पहुंचती है। इसलिए क्या होती है, आदत बन जाती है हमारी। जैसे कोई एक मक्खी है, मधुमक्खी जैसे कोई है, तो उसको मैं कुछ नहीं करूंगा, एक बोतल में उसको लगा दूंगा, उस बोतल के भीतर उसको रख दिया, फिर वो क्या करेगी, ऊपर नीचे करना शुरू करेगी, बैठेगी तो नहीं, ऊपर नीचे उड़ती है ना, फिर ऊपर आएगी, फिर उसको ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है वहां पे टच करेगी, वापस नीचे बैठे, फिर ऊपर आएगी, ढक्कन को टच करेगी, नीचे बैठे, फिर ऊपर आएगी, ढक्कन को नीचे टच करके नहीं। फिर कुछ ही समय के बाद मैं क्या करूंगा, वो ढक्कन निकाल दूंगा ना, तो भी वो ढक्कन यहाँ पे आएगी और फिर नीचे बैठ जाएगी। उसको आदत हो गई है, वो ऊपर उठ ही नहीं रही है। हमारी भी तो यही आदत हो गई है, जन्मों जन्म से हम मूलाधार स्वादिष्टान नाभि चक्र के ऊपर से हम जाना ही सीखे ही नहीं है ना, हमारी ऊर्जा जा रही, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह ऐषणा आकांक्षा, बच्चे पैदा करना, ये सब कुछ हमने किया, आए मर गए, आए मर गए, कितने जन्म लिए वहीं के वहीं हमने। तो क्या होगा, इस प्रोसीजर में आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाया जाएगा, आपके हार्ट चक्र में बिठाया जाएगा, ठीक है, आपके हार्ट चक्र में वो स्थापित कर दिया जाएगा, जिससे आपके हाथों से बहुत ही बढ़िया हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। ये शक्तिपात यानी परमात्मा के ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एक गुरु की आपके ऊपर ब्लेसिंग आएंगे। समझ में आ गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप चिंता मत करो, ये चीज आपको सिखाई भी जाती है, जब आप मास्टर में आओगे ये प्रोसीजर हम आपको सिखा देते हैं। ये सारा का सारा हम आपको भी सिखा, मैं मेरे पास कुछ भी नहीं रखता हूँ, सब कुछ सिखा देता हूँ, A to Z, जितना भी मुझे पता है सारा का सारा मैं सीख, कुछ भी मेरे पास आज तक नहीं रखा है, पूरे का पूरा मैं आपको जितना भी है सब कुछ सिखा देने की कोशिश करता हूँ, उससे ज्यादा मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये सारा आपको सिखा दिया जाता है। कल आपका शक्तिपात होगा, तो शक्तिपात के दिन किया क्या जाता है कि कल आप कोशिश करना, सुबह में थोड़ा जो आप नहाएंगे ना उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए, इतना भर के मत डालना, हाँ, कटोरा भर के, इतना छोटा सा चुटकी भर नमक डालना है, और उससे आपको नहाना है कल। इससे क्या होगा, आपका ओरा शुद्ध होगा। नमक वाले पानी से जब हम नहाते हैं हमारा ओरा शुद्ध होता है। जैसे हम बीमार हो गए हैं, बुखार आ गया है, टेंशन में है, चिंताएं हैं, थके थके हैं, उस दिन कुछ नहीं करे, नमक वाले पानी से नहाए, बस आपकी सारी की सारी तनाव, सारा का सारा टेंशन उस नमक वाले पानी के साथ आपका ओरा शुद्ध होगा और टेंशन फ्री हो जाएंगे। समझ में आ गया, नेगेटिविटी आपके भीतर से दूर हो जाएगी। आप घर में जब झाड़ू पोछा करते हैं तो उस पानी में भी नमक डाल के करें, आपका घर पवित्र हो जाएगा, ऊर्जा से भरा भरा रहेगा। आदत डालें, ये आदतें हमें बनानी है, नमक वाले पानी से पोछा लगाना है, ठीक है। नेगेटिविटी जिसको महसूस होती है, हमारे घर में बोलते हैं ना भूत प्रेत, ये सारा कुछ किया कराया सब कुछ, हाँ, कपूर को जलाने का आदत डालें, हफ्ते में एक बार नमक वाले पानी से पोछा लगाएं, नमक वाले पानी से आप नहाएं,
गुरुजी ठीक है। नमक कितना डालना है पानी में? बाल्टी भर पानी में कितना नमक डालना है? ये थोड़ा सा चुटकी भर डालना है, बहुत सारा थोड़ा डालेंगे, जी जी, थैंक यू। थोड़ा सा डालना है। बहुत सारा डालेंगे तो ये बाल बाल ऐसे हो जाएंगे आपके। चलिए, तो थोड़ा सा डाल के नहा लेना, फिर नॉर्मल वाले पानी से नहा लेना आप। ठीक है, तो क्या होगा, आपका ओरा शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, कल क्या करना है, काली वाली कोई चीज नहीं पहननी है। कल कौन सा कपड़े पहनेंगे, व्हाइट व्हाइट, तो एकदम व्हाइट व्हाइट, काला नहीं कुछ पहनना है, लाइट कलर के पहनेंगे। व्हाइट कलर ब्लू के होंगे कलर तो के? बहुत बढ़िया। अरे चुप रहो, अभी कोई नहीं बोलेगा, मुझे बोल लेने दो। व्हाइट कलर के कपड़े हो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे। समझ में आ गया, लाइट कलर के। ठीक है, तो ये हमें करना है। आपके ग्रुप में सारी की सारी डिटेल में शेयर करूंगा। ठीक है, बाकी और कुछ आपको करना नहीं है। कल आपका शक्तिपात होगा, आपके ग्रुप में ऑडियो भी उसका आएगा। हमारे यहाँ से ये पूरा शक्तिपात तीसरे दिन किया जाता है, जिससे आपके हाथों से ये ऊर्जा बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से कार्य करना शुरू कर देती है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए प्रोसीजर में है, आपका फोटो भेजना है जिसमें आंखें क्लियर दिखाई दे। जैसे प्रशांत कुमार है ना, उनने चश्मा पहना हुआ है, तो निकाल के फोटो ले लेने का, आंखें दिखाई दे। फोटो लेना है, क्लियर आंखें दिखाई दे, वैसे फोटो आपको भेजना है। इतना भेजेंगे बहुत हो गया, हमें कोई फैशन शो वाला नहीं चाहिए आपका, बढ़िया कपड़े दिखे ऐसा कुछ भी नहीं। आपका इतना मिल गया, बात हो गई खत्म। तो यहाँ तक का, यानी सेल्फी लेके आपको भेज देना है। आपका नाम लिखना है, आपका फोटो भेजना है, और जैसे आदान प्रदान हो जाए तो एक 300 रुपये का स्क्रीनशॉट, नए लोग होंगे उनको 300 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अगर शक्तिपात में पार्टिसिपेट होना है तो, नहीं होना है कोई चिंता नहीं करे। ठीक है, कोई देने की आवश्यकता नहीं है। अगर पार्टिसिपेट करना है तो ही देना है 300 रुपीज। ठीक है, नहीं होना है कोई चिंता नहीं, सीख लेने का है, कोई जरूरी है नहीं। कोई लगता नहीं मुझे आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता न करे, सीखे बढ़िया से और आगे निकले। अगर लेना है तो 300 आपको देना है। ठीक है, हमारे पुराने लोगों को सबको पता है क्या करना है क्या नहीं, बस इतना करना है। जो 2 ग्रुप है उसी ग्रुप में ओपन करूंगा, कल 5:30-6 बजे तक ये ग्रुप ओपन रहेंगे। ग्रुप ओपन होंगे, कोई भी अपना कोई पर्सनल मैसेज कुछ भी नहीं करना है। जय श्री कृष्ण ये वाला वो वाला कुछ भी नहीं करे। किसी भी सदस्य को, ग्रुप में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतने वर्षों से हमारा ग्रुप चल रहा है, कोई किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करता है, आप लोगों को भी हमने बता दिया है। कोई भी पर्सनल मैसेज नहीं डालना है, कोई वीडियो नहीं डालना है, बस आपको आपका स्क्रीनशॉट, आपका नाम, आपका फोटो डाल देना है। ठीक है, बाकी कुछ भी न करे। ये ग्रुप जिस भी ग्रुप में है उसी, क्योंकि हमारे 3 ग्रुप चल रहे हैं, तो आप जिस भी ग्रुप में है उसमें से आपको शेयर कर देना है। अलग अलग 2 ग्रुप में है तो दोनों जगह के ऊपर नहीं शेयर करे, एक ही जगह के ऊपर करे, आपका शामिल कर लिया जाएगा। और फाइनल प्रिंट भी आपके सामने आएगी, वहां पे भी आपको आपका फोटो चेक कर लेना है। क्लियर, समझ में आ गया सारी बात को, एकदम सरल है। ठीक है, तो कल हम शक्तिपात भी करेंगे। अब कल हमें क्या करना है, कल हम हीलिंग सीखने वाले हैं। कल हम हीलिंग सीखेंगे, खुद की हीलिंग कैसे करना है, सामने वाले की हीलिंग कैसे करना है। ठीक है, हमारे घर की हीलिंग कैसे करना है, ये सब कुछ मैं कल आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखिए, व्हाइट कलर के कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने। हाँ, ये हमेशा याद रहे, डार्क वाला नहीं पहने कुछ भी। ठीक है, और चमड़े की कोई भी चीज अपने पास नहीं रखना है। बाकी कोई चिंता न करे, बाल नहीं उतारने की आवश्यकता, बाल तो रखना पड़े भाई, ये तो काले काले ही होते हैं ना। ठीक है, चलिए, तो आज हम यहाँ पे ही रखते हैं, कल हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय आप श्री सबका कृष्ण बहुत गुरु बहुत जी। धन्यवाद। ये रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप में आ जाएगा, इसको आप फिर से भी देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, सिंबल के बारे में सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। क्लियर, कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल करके 12 से 5 के बीच में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को हीलिंग की आवश्यकता है उसके लिए ग्रुप में मैसेज आया हुआ, उसको फॉलो करें। अगर हीलिंग किसी को चाहिए, कोई परेशानी है, तो वो ग्रुप में मैसेज है। ठीक है, वो भी आपको मैंने बता दिया है। चलिए, कल हम फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे राधे, जय राधे, श्री जय कृष्ण। जिनेन्द्र गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु। राधे।